नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। चक्रधारी विष्णु की लीला है महान, देते हैं अपने भक्तों को खुशियों का वरदान। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखें। सावन मास की एकादशी पर माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पुण्य फलदायी कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, आप सर्वज्ञ है, आप सर्व ज्ञाता है। मेरे मन का यह संशय दूर करे और बताएं कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की कथा क्या है और इस व्रत की विधि क्या है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने मनुष्य कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपको इस एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुने। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक को संतान प्राप्ति होती है और बच्चे की तरक्की से जुड़ी सभी मुश्किलों का अंत होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें और मेरे स्वरूप यानी कि भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें और मेरे स्वरूप यानी कि भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। अंत में कथा का श्रवण करें। हे राजन, यह थी पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब मैं आपसे इस व्रत की कथा कहता हूँ, सो आप इस कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और कथा को पूरा सुने, क्योंकि राजन आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। प्राचीन समय की बात है, द्वापर युग में एक नगरी थी जिसका नाम भद्रावती था। इस भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य किया करते थे और इनकी रानी का नाम चंपा था। राजा पुत्र समान अपनी प्रजा का पालन पोषण किया करते थे। उनके राज्य की प्रजा धन धान्य भोजन वस्त्र आदि सभी चीजों से बहुत सुखी थी, परंतु विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर संतान की प्राप्ति न होने के कारण दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। नियमित रूप से प्रातः काल में जब भी राजा अपने पितरों को जल देते तो राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शोक के साथ पीते और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर राजा के पितर भी अत्यंत ही दुखी रहा करते थे। राजा को संतान न होने की वजह से उन्हें अब राजपाट भी सुखदायक नहीं लगने लगा था। राजा के मन को बस एक थी चिंता खाई जाती थी कि उनको कब संतान की प्राप्ति होगी। अभी तक संतान की प्राप्ति के लिए राजा ने कई तरह के उपाय जैसे जप तप हवन अनुष्ठान आदि किए, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा के विवाह को अब काफी समय हो चुका था और राजा रानी अब वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे। अपनी वृद्धावस्था निकट आती देखकर राजा ने एक दिन राज्य के सभी ऋषियों मुनियों सन्यासियों और विद्वानों को दरबार में बुलाया और उनसे कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ एक अंश मात्र भी धन नहीं है। सारा धन हमारे कठिन परिश्रम का धन है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है तथा किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालता हूँ। मैं दीन दुखी लोगों की सहायता करता हूँ, भूखे जीवों को भोजन देता हूँ, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान माना है।
सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य का पालन करते हुए भी मेरे कोई संतान नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा सुकेतुमन की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि ने निर्णय लिया कि वह सभी वन में जाकर इस समस्या का समाधान खोजेंगे। जब राजा के प्रतिनिधि वन में गए तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए, परंतु वे सभी लोग राजा की संतान प्राप्ति की कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे। एक दिन राजा के प्रतिनिधि घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। प्रजा के अन्य लोगों आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में वे सभी भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां घने वन में रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार वे सभी घूम घूम कर वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई और उन सभी लोगों को भूख और प्यास सताने लगी। वे सभी भोजन और जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली ज्ञानी लोगों ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। उन सभी का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा के प्रतिनिधियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे सभी घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। ये सभी मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। उन सभी ने हाथ जोड़कर बारंबार मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। तभी उन्होंने एक वृक्ष के नीचे अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। तो सभी प्रतिनिधियों ने सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे मुनि, आप हमारी बात जानने में और हमारी समस्या का समाधान करने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। हे मुनि, हम सभी भद्रावती पुरी की प्रजा है। वहाँ के धर्मात्मा राजा सुकेतुमान प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि क्योंकि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा को पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह राजा 2 दिन से भूखा प्यासा था और एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए।
लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से राजा और उसकी प्रजा सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इसलिए इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले हर मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस पुत्रदा एकादशी का व्रत और इसकी कथा के फल से जातक को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में सदा ही खुशहाली आती है। इसके व्रत से धरती लोक में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। यह थी अथ श्री पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।